छत्रपति चौथे शिवाजी ये भोसले राजघराने के कोल्हापुर संस्थान के महाराजा थे। उनका जन्म 1863 में हुआ था। मराठा इतिहास में देखा जाए तो शिवाजी महाराज का नाम रखने वाले ये चौथे राजा थे, इसलिए उनको चौथे शिवाजी के नाम से भी जाना जाता है। सिर्फ 8 साल की उम्र में ही वो कोल्हापुर संस्थान के छत्रपति बने। बचपन से ही वो शस्त्र शास्त्र और राजकारण में निपुण थे और अपनी जनता में वो एक जन कल्याणकारी राजा के रूप में जाने जाते थे। जब कोल्हापुर संस्थान में भयंकर सूखा पड़ा था, तब चौथे शिवाजी ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी जनता की मदद की और सूखे जैसे भयंकर संकट पर मात की। अपने लोगों के खातिर किए गए इस कार्य के लिए उस वक्त की ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने छत्रपति को नाइट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ द इंडिया ये किताब दिया, लेकिन महाराज ने ये किताब लेने से मना कर दिया। चौथे छत्रपति शिवाजी महाराज ने कोल्हापुर में कई सारे लोकोपयोगी काम किए थे। छत्रपति चौथे शिवाजी काफी निडर थे और वो अंग्रेजी हुकूमत का खुलकर विरोध करते थे। इसीलिए अंग्रेजी हुकूमत उन पर लगाम लगाना चाहती थी। छत्रपति पर और दबाव बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कोल्हापुर संस्थान में माधव बर्वे नाम के एक दीवान की नियुक्ति की और अंग्रेजों के राजकीय सलाहकार स्नाइडर को भी माधव बर्वे की मदद के लिए भेज दिया गया। माधव बर्वे और स्नाइडर बहुत ही चालाक और धूर्त इंसान थे। उन्होंने छत्रपति के खिलाफ षड्यंत्र करना चालू कर दिया। उन्होंने चालाकी से छत्रपति को पागल करार कर दिया और आम जनता में भी छत्रपति के पागल होने की अफवाहों को फैला दिया। जब महाराज को यह साजिश का पता चला तो उन्होंने इसके खिलाफ अपना संघर्ष और भी तेज कर दिया। तभी माधव बर्वे ने अंग्रेजी फौजों द्वारा छत्रपति को कोल्हापुर में ही बंदिस्त कर लिया गया। 1882 में तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर ब्रिटिश अधिकारियों ने छत्रपति जी को कोल्हापुर से दूर ले जाया गया और उनको गुप्त तरीके से पुणे मार्ग से अहमदनगर के भुईकोट किले में रखा गया। उनके आसपास जाने की किसी को भी अनुमति नहीं थी। सिर्फ उनकी सेवा के लिए मल्हारी नाम के सेवक को रखा गया था। मानसिक छल करके छत्रपति को पागल बनाने की ये साजिश थी। महाराज सिर्फ 19 साल के थे तब एकांत बंदीवास में रहने से उनके बारे में कई बातें बाहर आने लगी। एक क्रूर ब्रिटिश अधिकारी ग्रीन महाराज को रोज पीटता था। छत्रपति के छल की खबरें सुन के जनता में आक्रोश उमड़ने लगा था, लेकिन वो ताकतवर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी। एक दिन अपने अत्याचार से तंग आकर खुद छत्रपति ने ही क्रूर ऑफिसर ग्रीन पे हमला कर दिया, लेकिन शरीर और ताकत से मजबूत ऑफिसर ग्रीन ने छत्रपति को पूरी ताकत से फर्श पर पटक दिया और लातों से महाराज के पेट पे बेरी में से वार करने लगा। इसी कारण महाराज के पेट में अतड़ी टूट जाने से महाराज दर्द से कराहने लगे। तभी महाराज के सेवक ने महाराज के पास जाकर उनके सिर को अपनी गोद में लिया। महाराज ने अपने सेवक की गोद में ही सिर्फ 20 साल की उम्र में अपने प्राण त्याग दिए। वो दिन था 25 दिसंबर 1883। मराठों का राजा ब्रिटिश कब्जे में मारा गया, ये सुनकर जनता विद्रोह कर देगी। इसीलिए अंग्रेजों ने महाराज के शरीर को कोल्हापुर ले जाने की बजाय अहमदनगर के जंगल में ही अंतिम संस्कार कर दिया। अंग्रेजों की इस हरकत का विरोध लोकमान्य तिलक जी ने किया था, लेकिन उनको भी 1 साल के लिए जेल में बंद कर दिया गया। महाराज की हत्या के परिणाम ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी दिखाई दिए, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने इस खून को दबाने का और दोषियों को बचाने का पूर्ण प्रयास किया और वो उसमें सफल भी हो गए।